दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एफ.एन.ओ बैन के बारे में बताने वाला हूँ। ये एफ.एन.ओ बैन क्या होता है, एफ.एन.ओ बैन को आपको समझना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो एफ.एन.ओ बैन होता है, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ एफ.एन.ओ बैन, तो ये जो एफ.एन.ओ बैन है इसका सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन से ही इसका लेना देना है। इसका इक्विटी मार्केट मतलब कैश मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही इसका इंडेक्स से कोई लेना देना है। जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन से ही है। अगर आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको अगर एफ.एन.ओ बैन नहीं भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। बट आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एफ.एन.ओ बैन जानना जरूरी है। दोस्तों जब भी कोई शेयर एफ.एन.ओ के बैन में चला जाता है, एफ.एन.ओ के बैन में जाने के बाद उस पर्टिकुलर शेयर में आप कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसे स्क्वायर अप कर सकते हैं। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आपने लिया फ्यूचर में, आपके खरीदने के बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद मतलब एक्सपायरी के पहले वो शेयर बैन में चला गया। आपने तो ऑलरेडी रिलायंस का फ्यूचर एक बाय करके रखा हुआ है, अब बैन में चला गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपने जो फ्यूचर लिया हुआ है रिलायंस का उसे आप स्क्वायर अप कर सकते हो, मतलब उसे आप सेल कर सकते हो। बट फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। मतलब आपने उसे सेल कर दिया, आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो गई, फिर आप बोलोगे कि मुझे फिर से रिलायंस खरीदना है, तो आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वो एफ.एन.ओ के बैन में है। हालांकि रिलायंस इतने इजीली एफ.एन.ओ के बैन में जाता नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है, जब भी कोई शेयर एफ.एन.ओ के बैन में चला जाता है, इसका मतलब यह है कि उसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बन सकती है। ना करंट मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट में बन सकती है, ना नेक्स्ट मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट में बन सकती है, ना ही ऑप्शन। जो भी शेयर बैन में उसका ऑप्शन में भी आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। दोस्तों जो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में है उस पर्टिकुलर शेयर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती है। हालांकि इसमें आपका ब्रोकर अलाउ करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकर क्या करते हैं कि जो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में होते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश सेलिंग के लिए कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप उसमें इंट्राडे करने भी जाओगे तो पोजीशन आपको अपना ब्लॉक दिखेगा, वो शेयर ब्लॉक दिखेगा। बट एज पर मतलब ये पॉसिबल है कि जो भी शेयर बैन में है उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है, क्योंकि सेम डे आप पोजीशन बाय कर रहे हो, सेम डे पोजीशन आप सेल कर रहे हो, मतलब स्क्वायर अप कर रहे हो, कैरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेश पोजीशन तो बन नहीं रही है। क्लोजिंग बेसिस पे फ्रेश पोजीशन का मतलब होता है कि क्लोजिंग बेसिस पे आपने फ्रेश पोजीशन बनाया है क्या। जो शेयर बैन में है उसमें फ्रेश पोजीशन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बन सकती है। ड्यूरिंग द डे आपने बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, मतलब जितनी पोजीशन आपने खड़ी की थी उतनी पोजीशन आपने क्लोज भी कर दी, ओपन करके क्लोज कर दी, तो वो पॉसिबल है। इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है जो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में होता है। बट फ्रेश पोजीशन आप नहीं बना सकते। बट जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। एमआईएस में ही आप उसे बाय करो ताकि वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप होने के लिए रहे। वरना क्या है, आपने मान लो एफ.एन.ओ के बैन में कोई पोजीशन बना ली, कोई शेयर एफ.एन.ओ के बैन में है और आपने उसे बाय किया इंट्राडे में, बट आप सेल करना भूल गए, आप सेल नहीं कर पाए उस पर्टिकुलर डे, तो फ्रेश पोजीशन आपकी वो काउंट हो जाएंगी। फिर उस केस में आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जो कि 5,000 रुपये के करीब करीब वो पेनल्टी होती है। तो वैसा तो होता नहीं है जनरली वैसा होगा नहीं आज की तारीख में, क्योंकि ब्रोकर काफ़ी एडवांस हो गए हैं। वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट को ब्लॉक करके ही रखते हैं जो शेयर एफ.एन.ओ के बैन में है। अगर ब्लॉक नहीं भी है तो आप उसको एमआईएस में ही बाय करो, ताकि वो अगर आप उसको स्क्वायर अप नहीं भी कर पाए तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाए। अब दोस्तों ये एफ.एन.ओ का बैन होता क्या है, तो दोस्तों होता क्या है कि जितने भी शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जैसे कि आपको पता है कि 250-300 शेयर होते हैं, सारे शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में होते नहीं है। तो जितने भी शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में है वो सारे शेयर के लिए एक लिमिट होती है। हर शेयर के लिए लिमिट अलग अलग रहेंगी। तो उसमें लिमिट ऐसी होती है कि उस पर्टिकुलर शेयर में कितना ओपन इंटरेस्ट रह सकता है। वो लिमिट को अगर क्रॉस कर रहा है ओपन इंटरेस्ट, तो फिर वो स्क्रिप्ट जो है वो बैन में चले जाती है, वो स्क्रिप्ट जो है बैन में चले जाती है। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ओपन पोजीशन। जैसे कि मैंने अभी मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक फ्यूचर बाय किया, एक लॉट बाय किया, तो ये एक लॉट क्या है, ये ओपन पोजीशन है मेरी, अभी पोजीशन ओपन है, तो ये एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। मैंने और 5 लॉट रिलायंस के बाय कर लिए, तो अब मेरा ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, 6। पहले 1 लिया था, अभी 5 और ले लिया, तो 6 ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब 6 में से मान लो मैंने 3 बेच दिए, 3 स्क्वायर अप कर दिए, अब मेरा ओपन इंटरेस्ट कितना बचा, 3 बचा। 6 पोजीशन मेरी ओपन थी, उसमें से 3 मैंने क्लोज कर दिया, अब 3 बचा। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट प्लस माइनस होता रहता है।
और जब ये ओपन इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर शेयर की जो लिमिट सेट है उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो फिर वो शेयर एफएनओ के बैन में चला जाता है। ये रूल है। तो दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पर यह देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर शेयर की MWPL मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% को अगर क्रॉस कर रही है तो वो शेयर नेक्स्ट डे से एफएनओ के बैन में चला जाता है। ड्यूरिंग द डे कुछ नहीं होगा, ड्यूरिंग द डे उसमें कितना भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ड्यूरिंग द डे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बाद में कम हो गया, चलेगा। बट क्लोजिंग बेसिस पर यह देखा जाएगा उसका ओपन इंटरेस्ट मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% को क्रॉस कर रही है तो नेक्स्ट डे से वो शेयर बैन में रहेगा। और जब तक वो बैन में रहेगा जब तक वो बैन में रहने वाला है तब तक उसका जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 80% से नीचे नहीं आ जाता है। शेयर एफएनओ के बैन में कब जाता है? जब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% को क्रॉस करती है तब वो बैन में चला जाता है। बट बैन से बाहर निकलने के लिए उसे 95% से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसे 80% से नीचे आने की ज़रूरत है। जब वो 80% से नीचे आएगा तब वो एफएनओ के बैन से निकलता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझा के बताता हूँ कि ये MWPL क्या होता है और शेयर बैन में कैसे जाता है। मान लो कोई पर्टिकुलर शेयर की टोटल शेयर कैपिटल 100 करोड़ है। इतनी होती नहीं है, ज़्यादा ही होती है जनरली, बट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोड़ कोई कंपनी की शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल 100 करोड़ है। अब ये 100 करोड़ में से 50 करोड़ जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है। जैसे कि आप जानते हो प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है वो जनरली ओपन मार्केट में मतलब जो डेली मार्केट ओपन होता है, शेयर मार्केट ओपन होता है, उसमें जो शेयर की ट्रेडिंग होती है ओपन मार्केट में वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होती है। मतलब 100 करोड़ की तो टोटल शेयर कैपिटल हो गई कंपनी की, उसमें से 50 करोड़ प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब 50 करोड़ शेयर प्रमोटर के पास में है। तो ये जो 50 करोड़ शेयर प्रमोटर के पास में है ये डेली बेसिस पर ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रमोटर इसे ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, उसके अलग रूल होते हैं सेल करने के, तो वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उसे माइनस किया जाता है, उसमें से 100 करोड़ में से 50 करोड़ माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बाकी के जो 50 करोड़ शेयर है वो किन के पास में है? वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। वो नॉर्मली जो शेयर मार्केट डेली ओपन होता है उसमें जो शेयर की खरीदी बिक्री होती है वो वही वाले शेयर होते हैं जो प्रमोटर के पास में नहीं होते हैं। तो ये शेयर 50 करोड़ शेयर प्रमोटर के पास में नहीं है, ये डेली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। ये शेयर किन के पास में हो सकते हैं? ये शेयर हम और आपके पास में हो सकते हैं, जनरल पब्लिक के पास में हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास में हो सकते हैं, बैंक्स के पास में हो सकते हैं, HNI के पास में हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में हो सकते हैं, मतलब किसके भी पास में हो सकते हैं प्रमोटर को छोड़ के, जो कि ओपन मार्केट में डायरेक्टली बाय और सेल हो सकते हैं। तो ये हो गए 50 करोड़ शेयर। अब ये जो 50 करोड़ शेयर है इसे बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल, मतलब ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, इसे बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल 50 करोड़ शेयर। अब इसका 20% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का 20% जो कि होगा 10 करोड़, इसे ही बोला जाता है MWPL मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इस पर्टिकुलर शेयर में मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 10 करोड़। अब ये जो 10 करोड़ निकल कर आया है इसका 95% देखा जाएगा। जब भी ये शेयर का ओपन इंटरेस्ट, ये जो 10 करोड़ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट निकल गई, ये लिमिट के 95% पे क्रॉस करेगा वो शेयर उसका ओपन इंटरेस्ट, तो वो शेयर बैन में चला जाएगा। 95% कितना होगा? 10 करोड़ का 95% मतलब 9.5 करोड़। जैसे ही इस पर्टिकुलर शेयर में 9.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा, मतलब 9.5 करोड़ ओपन पोजीशन रहेंगी, तो वो शेयर बैन में चला जाएगा। बट ये क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाएगा। ड्यूरिंग द डे मार्केट चल रहा है, उसका ओपन इंटरेस्ट मान लो 10 करोड़ हो गया, 11 करोड़ हो गया, 12 करोड़ हो गया, वो शेयर बैन में नहीं जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पे मान लो दिन के दौरान तो वो 12 करोड़ चला गया था, 13 करोड़ चला गया था, बट क्लोजिंग होते होते वो नीचे आ गया, 9.5 करोड़ के नीचे आ गया, 8 करोड़ पे ही है, 7 करोड़ पे ही है, तो वो शेयर बैन में नहीं जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पर देखा जाएगा, मार्केट क्लोज होने के बाद देखा जाएगा क्या उस पर्टिकुलर शेयर में 9.5 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है क्या। अगर है तो शेयर बैन में चला जाएगा। और बैन से कब निकलेगा? इस पर्टिकुलर केस में बैन से निकलेगा 8 करोड़ पे, क्योंकि 10 करोड़ है, 10 करोड़ का 80% होता है 8 करोड़। तो 8 करोड़ के नीचे जब ओपन इंटरेस्ट आएगा तो वो शेयर बैन से निकल जाएगा। 95% ओपन इंटरेस्ट हुआ, शेयर बैन में चला गया। शेयर बैन में तब तक रहेगा जब तक उसका ओपन इंटरेस्ट 80% से नीचे नहीं आ जाता, मतलब 8 करोड़ के नीचे नहीं आ जाता ओपन इंटरेस्ट। 8 करोड़ के नीचे आ जाएगा ओपन इंटरेस्ट तो वो शेयर बैन से निकल जाएगा। अच्छा, बैन से जब निकलता है तो ड्यूरिंग द डे नहीं निकलता है। मान लो ड्यूरिंग द डे तो उसका ओपन इंटरेस्ट गिर गए, 7 करोड़ आ गया, 6 करोड़ आ गया, तो वो शेयर बैन से तब के तब नहीं निकलेगा।
7 करोड़ आ गया, ठीक है, इट्स ओके, बट मार्केट क्लोज होने दो। मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज होने के बाद में भी उसका ओपन इंटरेस्ट 8 करोड़ के नीचे है, तो फिर वो शेयर बैन से निकल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे से वो एप्लीकेबल रहेगा, नेक्स्ट डे से वो बैन से बाहर रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर बैन में जाता है और शेयर बैन से निकलता है। तो दोस्तों ड्यूरिंग द डे कोई भी शेयर बैन में नहीं जाता है। वो ड्यूरिंग द डे उसका ओपन इंटरेस्ट कितना भी हो जाए, 100% हो जाए, 110%, 120%, 150% हो जाए, वो शेयर बैन में नहीं जाएगा। वो शेयर बैन में तभी जाएगा जब क्लोजिंग बेसिस पर उसका ओपन इंटरेस्ट 95% के ऊपर है, तभी वो बैन में जाएगा। और बैन से निकलने के लिए भी वही रूल है, ड्यूरिंग द डे उसका ओपन इंटरेस्ट कितना भी कम हो जाए, 50% क्यों ना आ जाए, वो शेयर बैन से नहीं निकलेगा। वो शेयर बैन से तभी निकलेगा जब क्लोजिंग बेसिस पर उसका ओपन इंटरेस्ट 80% से नीचे आया है। बैन में जाने के बाद 80% से नीचे उसका ओपन इंटरेस्ट आया है, तब वो बैन से निकलेगा नेक्स्ट डे से। तो दोस्तों जो भी शेयर बैन में रहेगा, उस पर्टिकुलर शेयर में आप फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते, चाहे वो बाय वाली पोजीशन हो या फिर सेल वाली पोजीशन हो, मतलब शॉर्ट वाली पोजीशन हो। इसके साथ साथ आप उसका ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन में मतलब कॉल भी बाय नहीं कर पाओगे, फ्रेश कॉल बाय नहीं कर पाओगे, फ्रेश पुट बाय नहीं कर पाओगे, फ्रेश कॉल शॉर्ट नहीं कर पाओगे, फ्रेश पुट शॉर्ट नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, उस पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनेगी। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो ऑलरेडी आपकी पोजीशन बनी है, उसे आप काट सकते हो, उसे आप स्क्वायर अप कर सकते हो, जब तक वो शेयर बैन में है तब तक। बैन से निकल गया तो फिर सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, उसमें आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हो। और आपने गलती से बैन वाले शेयर में फ्रेश पोजीशन बना ली तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जो कि होती है 5,000 रुपये के करीब करीब ये पेनल्टी होती है। हालांकि ये पेनल्टी तक बात जाती नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में ब्रोकर एडवांस है, वो ऑलरेडी बैन वाली स्क्रिप्ट को ब्लॉक करके रखते हैं, तो वहाँ तक आता ही नहीं है केस। बट फिर भी आपका भी काम यह होता है कि ध्यान रखो, आपको मार्केट शुरू होने के पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज कौन कौन से शेयर बैन में है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तो इसके लिए आप क्या करो, अब सिंपल आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च करिए FNO बैन लिस्ट, तो वहाँ पे NSE की वेबसाइट आएंगी, उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे जो भी शेयर FNO के बैन में रहेंगे वो आपको उसकी लिस्ट वहाँ पे दिखा देगा, ये शेयर बैन में है इस पर्टिकुलर डे के लिए। तो वो आराम से आप पता लगा सकते हो। आपका जो ब्रोकर है वो भी मेल के द्वारा हमें ये बताता है कि ये शेयर आज बैन में रहने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये पता करना कि कौन से शेयर आज बैन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।